हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के वॉर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी कुछ दिनों से इजराइल और हमास के बीच वॉर चल रही है। इजराइल गाज़ा स्ट्रिप में छुपे हुए हमास के आतंकियों पर हमला कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि गाज़ा स्ट्रिप में कई फ़लस्तीनी नागरिक भी मारे जा रहे हैं। हालांकि इजराइल ने उन फ़लस्तीनी नागरिकों को बोल दिया है कि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चले जाएं। उनमें भगदड़ मची हुई है, डेली बेसिस पर कई फ़लस्तीनी नागरिक मर रहे हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इजराइल के चारों तरफ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं। वो एक भी फ़लस्तीनी नागरिक को एज अ रिफ्यूजी अपने यहाँ शरण देना नहीं चाहते। आखिर ऐसा क्यों है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको तो पता है 7 अक्टूबर 2023 को किस तरह से हमास ने इजराइल पर अटैक किया। बहुत सारे हॉस्टेजेस हैं जो इजराइल के, उनको अपने पास रखा हुआ है हमास ने। अभी भी बताया जा रहा है कि करीब 200 के आसपास इजरायली हॉस्टेजेस गाज़ा के अंदर हमास के पास हैं। इसी को देखते हुए इजराइल ने रिटेलिएशन के दौरान यहाँ पर बहुत सारी बॉम्बिंग की है गाज़ा के अंदर। तो जो सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है वो ये है कि यहाँ पर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि स्पेशली अगर आप देखोगे तो वेस्ट बैंक हो गया, वेस्ट बैंक में भी बहुत सारे फ़लस्तीनी रहते हैं। इसकी जो नेबरिंग कंट्री है वो है जॉर्डन। दरअसल ये भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी अरब कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद भी जॉर्डन ने गाज़ा के लोगों को आसरा देने से मना कर दिया। इसके अलावा इजिप्ट का बॉर्डर भी गाज़ा स्ट्रिप से लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया फ़लस्तीनियों को शरण देने से। और जॉर्डन ने तो साफ साफ कह दिया है कि उनके पास पहले से ही बहुत सारे फ़लस्तीनी लोग हैं। इजिप्टियन प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी ने भी अपना टफ रिमार्क दिया और कहा यहाँ पे जो इजराइल वॉर कर रहा है वो सिर्फ हमास के ऊपर नहीं है। इजराइल ये भी चाहता है कि गाज़ा में जो फ़लस्तीनी हैं वो भागकर सिनाई पेनिनसुला आ जाएं, लेकिन इजिप्ट का कहना है कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। इजिप्ट का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे रीजन में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी ले आएगा, तो यहाँ पे जो पीस है, जो शांति है, वो खतरे में आ जाएगी। यही बात जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सेकेंड ने भी कहा है कि नो रेफ्यूजीज़ इन जॉर्डन एंड नो रेफ्यूजीज़ इन इजिप्ट। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाकर इतिहास दिखाना चाहता हूँ। जब से इजराइल बना, आपको तो पता ही है, इजराइल बना था साल 1948 में। यानी जब इजराइल बना तब से फ़लस्तीनियों का क्या हुआ। दोस्तों, साल 1948 के अराउंड जब इजराइल का क्रिएशन हुआ था तो उस वक्त 7 लाख फ़लस्तीनियों को वहाँ से हटा दिया गया था। अब जाहिर सी बात है वो या तो जॉर्डन जाएंगे या फिर इजिप्ट। वो जो पूरे 7 लाख फ़लस्तीनियों को वहाँ से हटाया गया था, इसको लेकर फ़लस्तीन का कहना है कि दिस इवेंट इज़ अ नकबा, जिसका अरेबिक में मतलब होता है कैटेस्ट्रोफ, यानी तबाही। नकबा वो बेसिकली इसी को कहते हैं जब इजराइल का फॉर्मेशन हुआ और जब वहाँ से कई फ़लस्तीनियों को उनके घर से हटाया गया था। साल 1967 में फिर से मिड ईस्ट वॉर हुआ और उस समय भी वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप से 3 लाख फ़लस्तीनी भागकर जॉर्डन आ गए। आज की डेट में जो रेफ्यूजीज़ हैं और उनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो लगभग 6 मिलियन के आसपास हैं, जो कि अलग अलग कैंप्स में, कम्युनिटीज़ में रहते हैं। ये सभी सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजिप्ट, गाज़ा, वेस्ट बैंक में रहते हैं। यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि जब साल 1948 में वॉर हुआ था तो बहुत सारे फ़लस्तीनी भाग कर गए थे वेस्ट बैंक और गाज़ा से, तो क्या वो वापस नहीं आए? एक्चुअली हुआ ये था कि जब वॉर रुक गया तो इजराइल ने मना कर दिया था कि वो रेफ्यूजीज़ को अपने देश में वापस नहीं लेंगे, क्योंकि इजराइल का ऐसा मानना है कि वो अगर फ़लस्तीनियों को वापस ले लेंगे तो यहूदियों की जो मेजॉरिटी है उनके देश में वो खतरे में आ सकती है। और इजिप्ट का डर ये है कि अगर वो इस समय फ़लस्तीनी रेफ्यूजीज़ को अपने देश में ले लेगा तो इतिहास में जैसा पहले हुआ था कि फ़लस्तीनी युद्ध के दौरान इजिप्ट तो आए लेकिन वो वापस नहीं गए। जैसे अभी जो वॉर चल रही है इजराइल और हमास के बीच, मान लो कि अगर इजिप्ट ने फ़लस्तीनियों को एक्सेप्ट कर भी लिया तो इजराइल उन्हें फिर से वापस नहीं लेगा। इजिप्ट का कहना है इसी वजह से हम फ़लस्तीनियों को नहीं लेना चाहते। उनका कहना है कि कोई गारंटी नहीं है कि इजराइल इन्हें वापस ले लेगा। अभी इजराइल का कहना है कि हमास को पूरी तरह से गाज़ा पट्टी के अंदर ख़त्म करके रहेंगे, और इजराइल ने यह कहा कि जो नॉर्थ वाला पार्ट है गाज़ा का, वहाँ से लोग साउथ पार्ट में चले जाएं। अब इजिप्ट ये सोच रहा है कि ये वॉर कब ख़त्म होगी, अब आगे क्या होगा। हो सकता है कल की डेट में इजराइल ये कह दे कि अभी तक हमने हमास को ख़त्म नहीं किया है और अभी भी हम यहाँ पर वॉर में हैं। तो हो सकता है कि इस सिचुएशन में अगर कई रेफ्यूजीज़ इजिप्ट में आ भी गए तो उनको वापस लेने से इनकार कर देगा इजराइल। ये इजिप्ट का डर है और इसीलिए इजिप्ट कह रहा है कि अभी हम इस वक्त
जो फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज़ हैं उनको अपने देश के अंदर नहीं ले सकते। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इजिप्ट ने यहाँ पर एक सजेशन दिया है कि गाज़ा स्ट्रिप के जो फ़लस्तीनी सिटीजन्स हैं उनको इज़राइल कुछ वक्त के लिए जो नेगेव डेजर्ट है इज़राइल में वहाँ कैंप्स बनाकर सेटल कर दे, और इज़राइल का जब मकसद पूरा हो जाए गाज़ा के अंदर हमास को ख़त्म करने का, उसके बाद वापस से उन फ़लस्तीनियों को गाज़ा स्ट्रिप में बसा दिया जाए। ये प्रपोज़ल है इजिप्ट का। वैसे मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग इजिप्ट में पहले से इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। वहाँ पर ऑलरेडी 9 मिलियन रेफ्यूजी और माइग्रेंट्स रहते हैं, जिसमें 3 लाख के आसपास तो सूडानीज़ देखने को मिलेंगे। दरअसल सूडान में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो सूडान से भी लोग इजिप्ट की ओर जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशन का मानना है कि 90 लाख लोग ऑलरेडी इजिप्ट के अंदर हैं और इजिप्ट में इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रही है। अगर फ़लस्तीनी भी यहाँ आ गए तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। इसीलिए इजिप्ट का साफ साफ कहना है कि हम किसी भी फ़लस्तीनी रिफ्यूजी को अपने यहाँ नहीं ले सकते। इसके अलावा एक डर और भी है यहाँ पर, और वो ये है कि मान लो अगर फ़लस्तीनी गाज़ा स्ट्रिप से भाग जाते हैं तो फ़लस्तीन स्टेट की जो डिमांड है ना वो यहाँ से ख़त्म हो सकती है। कहने का मतलब ये है, इज़राइल इस समय ऑफिशियली एक देश के तौर पर जाना जाता है, लेकिन फ़लस्तीन एक देश के तौर पर नहीं जाना जाता। अगर आप यूनाइटेड नेशन की 193 कंट्रीज़ की लिस्ट देखोगे तो उसमें इज़राइल का नाम देखने को मिलेगा, लेकिन फ़लस्तीन का नाम देखने को नहीं मिलेगा। तो मान लो अगर फ़लस्तीनी यहाँ से भागकर चले जाते हैं तो फ्यूचर में उनका जो फ़लस्तीन स्टेट का हक है वो शायद नहीं मिल पाएगा। और इसीलिए इजिप्ट के प्रेसिडेंट फ़तेह अल सीसी ने कहा कि ये गाज़ा स्ट्रिप में जो वॉर चल रहा है इसका पर्पज़ फ़िलिस्तीनी मुद्दे को ख़त्म करना है। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात बोली है इजिप्टियन प्रेसिडेंट फ़तेह अल सीसी ने। उनका कहना है कि अगर समझौते के माध्यम से फ़लस्तीन स्टेट बन गया होता तो ये वॉर नहीं होती। इजिप्ट का एक डर ये भी है कि गाज़ा से मान लो कई लोग इजिप्ट यानी सिनाई पेनिनसुला आ जाते हैं तो हमास के टेररिस्ट भी आ जाएंगे, जो इजिप्ट के लिए खतरा बन सकते हैं। दोस्तों, इजिप्ट पहले सिनाई पेनिनसुला को लेकर परेशान रहता था। इजिप्ट का ऐसा मानना था कि आसपास यहाँ पर कई टेररिस्ट थे जो सिनाई पेनिनसुला के लिए खतरा बने हुए थे। इनफैक्ट एक टाइम ऐसा भी था जब इजिप्ट ने हमास पर आरोप लगाया था कि हमास की वजह से सिनाई पेनिनसुला में डर का माहौल है। हमास ने बहुत से टनल्स बनाए थे इजिप्ट और गाज़ा स्ट्रिप को कनेक्ट करते हुए, लेकिन इजिप्ट ने उन टनल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इस समय जो क्रॉसिंग्स हैं गाज़ा और इजिप्ट के बीच, इस क्रॉसिंग के थ्रू इजिप्ट इजराइल के साथ कोऑर्डिनेट करता है। आपको तो पता है साल 2007 से गाज़ा पर हमास का रूल है। यहाँ पर हमास का एक्सटेंशन ना हो, इसको देखते हुए इजिप्ट और इजराइल एक साथ काम करते हैं, क्योंकि इजिप्ट का मानना है कि हमें सिनाई पेनिनसुला और इजिप्ट में अगर शांति चाहिए तो इजराइल के साथ कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की तारीख में अगर हमास के लोग इजिप्ट में घुस गए तो ये इजिप्ट के खुद के लिए खतरा बन जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे, इसी डर की वजह से इजिप्ट फ़लस्तीनियों को एज अ रिफ्यूजी नहीं ले रहा है। चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है।